हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीभा पीसीएस पे। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे उसका सेट नंबर 11 करेंगे। इससे पहले 10 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग जीके जीएस और करेंट का अपडेट करके सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए लगातार 75 क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस सेट में जीके जीएस का स्कोर कितना होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, यह है रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में ही हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितनी किलोमीटर है। तो यह 1500 किलोमीटर है। सुखोई 30 जो कि ब्रह्मोस से लैस है, उसका जो रेंज है वह 1500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रानी की बाव या रानी की बाव या क्वींस स्टेपवेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था और यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस जो है वह सीन नदी के किनारे स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह था धंगदेव। धंगदेव जो था वह चंदेल वंश का राजा था और इन्होंने कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होते हैं। तो ये सभी समान समतल में अवस्थित होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी सल्तनत के दौरान, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक कर एकत्र किया जाता था। तो यह था आपका खराज। खराज कर जो था वह दिल्ली सल्तनत में वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे। तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वह जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और अंतिम लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस या संविधान दिवस भी मनाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है। तो यह ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में, इसको याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति द्वीप ऑस्ट्रेलिया यही ग्रेट बैरियर रीफ है। भारत में प्रवाल भित्ति द्वीप जो है दोस्तों वह लक्षद्वीप है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसमें 36 द्वीप समूह है, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होती है। तो यह अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी दोषी के क्षमा को माफी या कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 61 के बीच है। 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि राष्ट्र का प्रमुख होगा।
राष्ट्रपति की अगर शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में है और 61 में महाभियोग की चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? तो नौका दौड़ जो है दोस्तों वह ओणम त्योहार जो है वह केरल में होता है। तो केरल में ओणम त्योहार के शुभ अवसर पर यह नौका दौड़ होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेहरू कप जो है वह नौका दौड़ से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह था आपका बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यह सेट जो है दोस्तों वह खान सर के द्वारा प्रकाशित सेट है, बिहार एसएससी का है। सेट ज़्यादा दोस्तों नहीं हार्ड है और नहीं ज़्यादा इजी है, इसको इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। तो क्वेश्चन लगाइए आप सभी, देखिए सेट में कितना नंबर आ रहा है। नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपए कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है। तो यह भारत और भूटान के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत सेल में प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निरूपित करती है। तो जो रेखा छोटी होती है और मोटी होती है वह ऋणात्मक टर्मिनल को सूचित करती है, और जो रेखा पतली होती है और बड़ी होती है वह धनात्मक टर्मिनल को सूचित करता है। अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? यह 20 GHz से अधिक होती है। ऑप्शन डी सही है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग तरंगों की बात करें तो पाराश्रव्य तरंग एक होता है, अश्रव्य। टोटल तरंग देख लीजिए दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा गया है तरंगधर के आधार पर, इसकी आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटे हैं। एक होता है अश्रव्य तरंग, एक होता है श्रव्य तरंग और एक होता है पाराश्रव्य तरंग। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अश्रव्य तरंग जो होता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, तो जिसका कम हो वह होता है अश्रव्य। पाराश्रव्य तरंग जो है उसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 KZ लिख सकते हैं इसको। 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होती है उसको श्रव्य तरंग कहते हैं, और पाराश्रव्य तरंग जो होता है उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। मनुष्य जो है वह श्रव्य तरंगों को सुन सकता है, पाराश्रव्य और अश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है। और ध्वनि जो है वह एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान सहयोग ने यह सुझाव दिया कि MSP उत्पादन भारित औसत लाभ से कम कितना 50% होना चाहिए? तो यह था MS स्वामीनाथन समिति, इन्हीं की अनुशंसा पर यह पारित किया गया था। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति भारत में 1968 के दशक में हुआ था। इससे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा गेहूं और धान की फसल प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है सुधीर रमन कप। सुधीर रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि किस देश में क्रिसमस दिवस ग्रीष्म काल में मनाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। यह NCERT का क्वेश्चन है, एकदम हूबहू, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ था? तो यह 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ था। इसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की देहांत हुआ था सर हिरोज से लड़ते हुए। अगर हम लोग 1857 की क्रांति की बात करें तो यह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल विभाजन जो था वह 1905 में हुआ था। इस समय लॉर्ड कर्जन जो था वह लॉर्ड कर्जन वायसराय था। 1905 याद रखिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 2 दलों नरम दल और गरम दल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है नवीन चावला। ऑप्शन डी याद रखिएगा। पुस्तक और राइटर से एक क्वेश्चन दोस्तों रहेगा ही एग्जाम में, इसीलिए प्रत्येक पुस्तक और राइटर जो इम्पोर्टेंट है उसको रट लेना है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुआ था। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 2000 सन 2000 ईस्वी में 3 राज्यों की स्थापना हुआ था। एक था आपका छत्तीसगढ़, दूसरा था उत्तराखंड और तीसरा था झारखंड। ये तीनों 2000 में ही हुआ था। तो इसका स्मॉल डेट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ जो था वह 1 नवंबर को था, उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड 15 नवंबर को, और तीनों नवंबर में ही था। तो इसको ध्यान रखिएगा। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? यह कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन सी। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा हिमालय की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो यह है आपका खरैती। खरैती जो है वह हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल नृत्य शैली है। यह तलवार के साथ किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो यह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के निकट जो भी गर्म महासागरीय धाराएं हैं वह उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गर्म होती है, गमन करती है यानी चलती है। गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों वह गर्म जलधारा है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो यह है आपका 1। पश्चिम बंगाल सिक्किम से जुड़ा हुआ है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, इसको भी ध्यान रखना है। सिक्किम भारत में 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 के तहत ग्रांटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? यह आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा है और आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात की चर्चा किया गया है। भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार लागू नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अमूल डैश से दूध और दूध उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए। श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है और भारत में श्वेत क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है? तो यह निर्वात में यात्रा नहीं करती है। ध्वनि जो है वह एक अनुदैर्घ्य तरंग है, निर्वात में यह गमन नहीं करती है। निर्वात में इसका जो स्पीड है वह 0 होता है। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल की अगर बात करें तो निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और प्रकाश जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ऊपर ही पढ़े हैं, 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट निम्न था। तो यह 2018 का है। यह था बोरोबी, एक नीला सफरिंग कोआला। ऑप्शन ए सही है। 31 नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो उस समय की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उस समय था आपका संदीप प्रधान। वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के निदेशक जो हैं वह है सुजाता चतुर्वेदी। इनका नाम याद रखिएगा, सुजाता चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? यह है सिंहली। सिंहली जो है वह श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू है, मन्नार की खाड़ी है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो कि आर्टिकल अनुसूची, दोस्तों अनुसूची याद रखिएगा, जो कि अनुसूची 8 में वर्णित है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन ए सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? यह है आपका जायंट अफ्रीकन स्नैल। ऑप्शन ए सही है। IUCN एक संस्था है दोस्तों जो रेड डाटा बुक जारी करती है। याद रखिएगा, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है वह विलुप्त हो रहे पक्षी और पेड़ पौधों की सूची है। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामोगढ़ की लड़ाई में डैश से हारा था? यह औरंगजेब से हारा था। सामोगढ़ की लड़ाई 1658 में हुआ था। अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे? यह आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सहनी के द्वारा बंबई में किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती 1875 में किए थे बंबई में आर्य समाज की स्थापना, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध, दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध, प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे है? यह भागीरथी के किनारे है। प्लासी का युद्ध जो है वह पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में हुआ था, जो भागीरथी के किनारे स्थित है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। तो इसको डेट भी ध्यान रखिएगा। हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो यह फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यह राजीव कुमार किए थे। अभी वर्तमान में चुनाव आयोग की बात करें तो ज्ञानेश कुमार है। इनको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की चर्चा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? यह एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीटों का पालना सेरीकल्चर कहलाता है। फ्लोरीकल्चर जो है और फूलों का अध्ययन है, और पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है
कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? यह बलिदान स्तंभ जो है दोस्तों, वह अमित शाह के द्वारा बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? यह मुंबई में हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है? तो यह शुरू भी हो गया दोस्तों, तो 2023 तक तो यह पंजाब में था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन संचालित ट्रेन हाइड्रोजन से है तो यह हरियाणा होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? यह पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? यह 40वें स्थान पर इंडिया था। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइट से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द नाइट। अभी जीकॉन से भी सम्मानित किया गया है, जो कि नाइजीरिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 2023 में जो फीफा हुआ था वह जिद्दा में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है वह विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वह शिमला है। यहाँ का शिमला कालका जो दोस्तों रेलवे स्टेशन है उसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 5 ट्रेनों को दिखाई है। निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया था? यह टाटा ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? यह है हैजा। हैजा जो है वह बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है। बल की इकाई क्या है? तो इसका इकाई जो है दोस्तों वह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी सही है। बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल बराबर फॉर्मूला F बराबर ma होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। हिंदी में अगर लिखे तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। त्वरण की फॉर्मूला की बात करें तो A बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, t समय होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है। तो परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान इसका 3 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? तो प्राथमिक तरंग जो होता है वह सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है। सबसे पहले भूकंप जो है वह अधिक केंद्र पर महसूस होता है, जिसको हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं। जहां भूकंप सबसे पहले सतह से टकराता है उसे ईपी सेंटर कहा जाता है।
किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही नहीं है। न्यूटन मीटर भी होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है और जूल भी होता है। W बराबर एफ एस फार्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो ध्यान रखिएगा, अगर थीटा के मान 180 डिग्री होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, अगर थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो कार्य जो है वह महत्तम होगा, और थीटा के मान अगर 90 डिग्री होगा तो कार्य जो है वह न्यूनतम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसे इंटरनेट कहते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 1 GB बराबर 10 के पावर 20 बाइट, ये गलत है। ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्कूनर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के फाइनल किसने जीता था? तो यह मैथ्यू सेल्ट के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन ए। 59 नंबर क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? यह माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। तो यह दक्ष है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वह बी समीर कामत है, उनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? यह शुक्र ग्रह। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा या भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह ही है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो तीस्ता और दिहांग के जो बीच है वह है आपका असम हिमालय। ऑप्शन ए सही है। कुमाऊं हिमालय जो है वह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो यह ICESat-2। ऑप्शन डी। 64 नंबर है कि सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह पुलित्जर पुरस्कार। ऑप्शन ए सही है। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा में है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में है हम लोगों का कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समान होता है? यह अमाशय का होता है। अमाशय से जो है दोस्तों वह अमाशय जो है वह जे आकार का होता है और प्रोटीन का पाचन अमाशय से ही शुरू होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है? यह है आपका प्लास्टिक, डीडीटी और बेकेलाइट। ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो यह क्यूरी है। रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्यूरी है। कुछ एसआई इकाई जो इम्पोर्टेंट है वह एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, समय का सेकेंड होता है, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है, विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है। तो ये सब याद रखिएगा। कार्य और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम में बराबर, तो इसको ध्यान रखना है। दोस्तों ज़्यादा लिखते नहीं है, ज़्यादा लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कम समय में आप लोगों को पता है कि हम बोलकर रिवीजन करवा देते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो यह कॉर्क निरीक्षण करते हुए। कोशिका की खोज 1665 में किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। यह एक मृत कोशिका था। जीवित कोशिका का खोज एंटिवन लूमेनहॉक के द्वारा किया गया था और वो भी समुद्र में किया गया था। कक्षा में प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? यह है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन सी। नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो है आपका, ये याद रखिएगा कि यह आपका कोलकाता में किया गया था, ऑप्शन सी। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मैड्रिड स्पेन में है, ऑप्शन डी सी। देखते हैं 73 नंबर। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारतीय पुरातात्विक संरक्षण का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। यह 1934 का एक्ट था। आरबीआई की अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वह आपका संजय मल्होत्रा हैं। इससे पहले जो थे दोस्तों वह शक्तिकांत दास थे। बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें 1913 में मिला था साहित्य का नोबेल, वो भी गीतांजलि के लिए मिला था। वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाजों को सही ढंग से लैंड करने में मदद के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? यह भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, ऑप्शन सी। देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया था? तो यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था और यह गांधीनगर गुजरात में किया गया था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें क्रम के हैं। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि जिन तत्वों में धातु और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? यह जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी उपधातु हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोता थे, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। अशोक जो है वह कलिंग विजय 261 बीसी में किया था। कलिंग विजय के बाद ही अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था और युद्ध की नीति को त्याग कर दिया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो यह 16 जनवरी 2016 को किया गया था। ऑप्शन बी। हम लोग प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह बरगद है। ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय अगर हम लोग गीत की बात करें तो वंदे मातरम है, राष्ट्रगान जनगण मन है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, राष्ट्रीय फूल कमल है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो यह विषाणु के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू का विषाणु है H1N1 और बर्ड फ्लू का है H5N1, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। इनमें से कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस लाइन पाइप हिस्सा नहीं है? तो ईरान इसका हिस्सा नहीं है। 85 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पूर्व भारतीय क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट को विकेट कीपिंग के रूप में नहीं जाना जाता है? BS चंद्रशेखर को नहीं जाना जाता है। तो हम लोगों का जीके जीएस का सेट यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। टोटल 150 क्वेश्चनों का सेट है, तो आप लोग भी सेट को लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को सेट में कितना स्कोर अभी आ रहा है। तो देखिए सेट बहुत ही अच्छा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट में। आप लोगों को अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।